कैसे? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बचपन में स्कूल में बोलते थे ना ऐसा, हाँ है ना? ओके, आज हम जाने वाले हैं अगले कंटेंट की तरफ। पूछो कौन सा? मेमोरेंडम के क्लॉजेस हो गए कल हमारे। आज हम डॉक्ट्राइन की तरफ जा रहे हैं। कहां की तरफ जा रहे हैं? डॉक्ट्राइन। क्या? डॉक्टर क्या? कुछ भी डॉक्टर की बीवी बोले कुछ कुछ। लेट्स गो। डॉक्ट्राइन, व्हाट डू यू मीन डॉक्ट्राइन? बेटा बीवी नहीं रहे, रिका में बोलो व्हाट इज डॉक्ट्राइन। और फिर चार्ट्राइन, चार्टर की बीवी। बस वाह वाह वाह, सोच देखो इनकी, बेकार लोग। तुम्हारी बात मेरे को बिल्कुल नहीं है। आज दो ओके, लेट्स गो। व्हाट इज डॉक्ट्राइन? अब वही लेके जाना ही नहीं तुमको जिंदगी भर। ओके, डॉक्ट्राइन का सिंपल मतलब होता है rule which is not a rule but which becomes a rule because of the rule which is being followed in a rules of the substance। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? थैंक यू सो मच। ठीक है, so rule which is not a rule but which becomes a rule due to the rule we are following in the substance है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा रूल जो रूल नहीं था पर रूल है क्योंकि हमने रूल फॉलो किए, जो बने हैं सब्सटेंस से। सब्सटेंस मतलब रियलिटी, रियलिटी मतलब प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी के या रियलिटी के सर्कमस्टेंसेस से कुछ ऐसे रूल बनाने पड़े जो एक्चुअली किसी लॉ में एज ए रूल लिखे नहीं है, बट हम उसको रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल रूल्स मानते हैं। तो व्हाट इज अ डॉक्ट्राइन? इट इज अ रूल बट इट इज नॉट अ रूल बिकॉज इट इज नॉट रिटन, बट इट बिकम्स अ रूल क्योंकि ये रूल बन जाता है। किस वजह से? बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द सब्सटेंस। अगर आप सब्सटेंस के रियलिटी के रूल फॉलो करो तो रूल बन जाएगा जो लिखा नहीं है, पर इसको हम रूल मानते हैं। तो मजाक में नहीं बोला था, तुमने मजाक में ले लिया इसको। रूल, ये रूल है जो रूल लिखा हुआ नहीं है, पर ये रूल बन गया है क्योंकि हमने सब्सटेंस के रियलिटी के रूल फॉलो किए हैं। मैं लव जादू, मैं लव। ठीक है, सो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ सर, मलेरिया का वायरस सुना था, डेंगू का वायरस सुना था, ये अल्ट्रा का वायरस क्या है? कोई नया रोग है सर? ओके, व्हाट इज अल्ट्रा वायरस? अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना तुमने? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, जब से बना तब से ही गलत बना, तब से ही वॉइड है। अल्ट्रा वायरस मतलब वॉइड ही होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड मतलब रूल ऑफ बिकमिंग वॉइड। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा अपन समझाएंगे। एक केस हुआ था, केस का नाम है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीची। रीच कार्टून देखा था बचपन में? उसका और इसका कोई लेन देन नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? सो एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस एवरिका मैन नो, बोलो रीची। केस क्या हुआ था? एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी ये रेलवे वैगॉन्स मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में थी। कौन से वैगॉन बोलो एक बार? रेलवे वैगॉन। रेलवे वैगॉन मैन्युफैक्चर करने का इनका मेन बिजनेस था। इनके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि वी विल मैन्युफैक्चर द रेलवे वैगॉन्स। सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था वैगॉन्स के साथ में हम कैरियज, आयरन इक्विपमेंट्स, ये चीजें बनाएंगे। इसलिए कैरियज एंड आयरन कंपनी। कैरियज मतलब वैगॉन जिसमें हम लोगों को कैरी करते हैं, एंड आयरन मतलब सप्लीमेंट्री इक्विपमेंट्स, आयरन इक्विपमेंट्स जो रेलवे के लिए लगते हैं।
अब ऐसा नहीं कि आप रेलवे वैगॉन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आयत बोला तो आयन का मतलब हम कोई दूसरी मशीनरी बना रहे हैं, नहीं। कैरियज मतलब वैगॉन, आयन मतलब वैगॉन से रिलेटेड आयन इक्विपमेंट्स। मैंने कल बोला था नाम और ऑब्जेक्ट सिमिलर होने चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो कंपनी थी वैगॉन मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में, रेलवे के डिब्बे। इस कंपनी ने रिची नाम के बंदे को, किसको बोले एक बार, रिची नाम के बंदे को फाइनेंस दिया, क्योंकि रिची भी मैकेनिक था और वो बोले कि आप वैगॉन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एक काम करो आप मुझे फाइनेंस करो, मैं भी वैगॉन मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं आपको वैगॉन सस्ते भाव में बेचूंगा, आप उसको रिटेल में बाद में बेचो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको सस्ते भाव में बेचता हूं, आप उसको रिटेल में बाद में बेचो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी खुद वैगॉन मैन्युफैक्चर कर रही थी और बेच रही थी समझो 10,000 रुपए में, छोटी बात नहीं, समझो 10 करोड़ रुपए में एक वैगॉन, क्लियर है? तो रिची क्या बोला, आप मेरे को फाइनेंस करो, मेरे को लोन दो, मेरे को फाइनेंस दो, मैं भी वैगॉन बनाता हूं, मैं आपको 10 करोड़ वैगॉन, आप जो 10 करोड़ की वैगॉन मार्केट में बेच रहे हो, मैं आपको 7 करोड़ में बेचता हूं, 3 करोड़ तुम प्रॉफिट कमाओ, मैं भी 1-2 करोड़ खुद का देख लूंगा। तो कंपनी ने रिची को फाइनेंस किया, कंपनी ने रिची को फाइनेंस दिया, और कंपनी ने रिची को फाइनेंस देने के बाद रिची ने फाइनेंस यूज किया। मुझे तो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, वैगॉन बनाना या फाइनेंस करना? वैगन बनाना। फाइनेंस कंपनी का मेन बिजनेस है क्या? नहीं। कंपनी के डायरेक्टर्स को बाद में पता चला, अरे ये तो अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, हम फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, हम वैगॉन बनाने वाली कंपनी है। भले ही हमने फाइनेंस सिमिलर बिजनेस के लिए क्यों ना दिया हो, पर फाइनेंस तो फाइनेंस होता है। मैं सिमिलर बिजनेस के लिए दूं, दूसरे बिजनेस के लिए दूं, अपोजिट बिजनेस के लिए दूं, फाइनेंस तो फाइनेंस है। तो कंपनी ने रिची को बोला पैसा वापस दे, रिची बोला मैं नहीं देता, भागो यहां से। कंपनी बोले ऐसे कैसे नहीं देता, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। रिची बोलता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम, मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं वैगॉन बना चुका हूं। कंपनी बोलता है ये गलत है, तुझे हमको पैसा देना पड़ेगा। रिची बोलता है मैं क्यों दूं? बोले हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हम सिर्फ वैगॉन बनाएंगे, फाइनेंस नहीं करेंगे। तो रिची बोले मेरी क्या गलती? बोले हमारा मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमारा मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तू पब्लिक है, तूने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था कि हमारे मेमोरेंडम में फाइनेंस लिखा ही नहीं है, हमारे मेमोरेंडम में तो वैगॉन लिखा है। रिची बोलता है तुम्हारे मेमोरेंडम में क्या लिखा क्या नहीं, मेरा क्या लेना? कंपनी बोलता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, थर्ड पार्टी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए, कुछ तो पढ़ना चाहिए। तो ऐसे आगे कल जाके तू बोलेगा हमको फल बेचो, हमको दारू बेचो, तो हम बेच पाएंगे? रिची बोलता है वो नहीं मालूम, तुम्हारा भी बिजनेस वैगॉन मैन्युफैक्चर करना है, उसी के लिए तुमने मेरे को फाइनेंस किया, मैं भी वैगॉन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ये चलता है। कंपनी बोली ये नहीं चलता है, पैसा वापस दे। रिची बोलता है मैं नहीं दे रहा। कंपनी ने केस ठोक दिया कोर्ट में, जज बैठा है, एक साइड रिची एक साइड कंपनी। रिची बोलता है नहीं, पहले कंपनी बोलती है, कंपनी बोलती है ये रिची है ना, इसने हमसे फाइनेंस लिया वैगॉन बनाने के लिए, हमारी कंपनी फाइनेंस दे ही नहीं सकती, ये हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। रिची के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया वॉइड है। रिची बोलता है अरे मैं भी सेम बिजनेस कर रहा हूं, ये भी सेम बिजनेस कर रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन लिया है, इनसे मैंने फाइनेंस लिया है, मैं भी वैगॉन बना रहा हूं, ये वैलिड है। जज बैठा रहा, जज के साइड में वो एक रहते ना न्याय देवता, आंखों पे पट्टी बांधे, हाथ में तलवार लिए, हाथ में तराजू लिए, उसके आंखों पे पट्टी बंधी है। जज फ्रस्ट्रेशन में, जज देखता है वापस बोले इससे फाइनेंस में अलाउड नहीं है, मेमोरेंडम के खिलाफ है, गलत बात है। रिची बोलता है पर मैं भी वैगॉन ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सिमिलर बिजनेस है, अलाउड है। जज देखता है न्याय देवता की तरफ, बोलता है ऐसा कैसे चलेगा दीदी? है दीदी है ना, तो कैसे चलेगा, न्याय कौन देगा, क्या बोलूं? दीदी उसकी तरफ पलटती है, आशीर्वाद देती है, तेरे को ज्ञान प्राप्ति हो, जिसको एकदम ज्ञान आता है। बोले मुझे एक बात बताओ, मेमोरेंडम में क्या लिखा है? कंपनी बोलती है वैगॉन बनाना, बोले फाइनेंस लिखा है क्या? बोले नहीं। तो रिची को बोले तूने मेमोरेंडम पढ़ा था क्या? रिची बोलता मेरे को क्या मेमोरेंडम का लेना देना? कोर्ट बोलता है हाँ ये फंसा, ये फंसा। बोले तुमने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा? रिची बोलते क्या तूने मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था। बोले मैं क्यों पढ़ूं, मेरे को नहीं पढ़ना। अरे बोलो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो किसी भी बंदे से जब कांटेक्ट करता है उसका पूछताछ तो करता है ना, चोर है चकारी है क्या काम करता है, पूछता है नहीं पूछता है? ऋषि बोलता है हाँ तो मैं पूछता हूं, पर कंपनी कहां पर्सन है, मैं उससे कैसे पूछूं? अरे तो कंपनी से पूछ नहीं सकता, इसलिए तो मेमोरेंडम है।
तूने पढ़ना चाहिए था, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तेरी गलती है। नीचे बोलो मेरी कोई गलती नहीं है। बोले देख तेरे को मानना है तो मान, नहीं मानना है फिर भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन कोर्ट में खड़े हैं। तो डिसीजन कंपनी के फेवर में आया, बोले जितना फाइनेंस किया सब वापस जाएगा, बिकॉज एनी एक्ट बियॉन्ड मेमोरेंडम इवन बाय द थर्ड पार्टी इज अल्ट्रा का वायरस, इज अल्ट्रा वायरस, वॉइड इन लॉ। इसमें सिर्फ ये डॉक्ट्राइन नहीं है, इसमें दो डॉक्ट्राइन बाहर आते हैं। पूछो कौन से? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़कती हुई बिजलियों में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली किरण है। एक बार सब जन बोलो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एक्शन करो, निकम्मो एक्शन करो, खाना वाना खा के आए हो, नशे में झूल रहे हो, हाथ झुलाओ थोड़ा सा। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में, ये कैसे बादल है तुम्हारे? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव काले घने, समझे? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, थोड़ा ऊपर हाथ कर लो, आंखों के सामने बादल आ रहे, ठीक है, लेट्स गो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादल, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़कती हुई बिजलियों में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की, बोलो सूरज की पहली किरण है। किरण में वैसी वाली, समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना, किरण। तुम क्या याद करवा रहे हो? ये क्या, ये क्लास है क्या है? मुशायरा है ये? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, इतने अच्छे से ध्यान देना जितने अच्छे से तुमने आज तक किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, हाँ ना? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन किसी और पर्सन, ठीक है, पूरे हम बोर्ड पे। तो डॉक न क्या कहता है? DOCN, डॉकन, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बोलो एक और बार। खाना खाया क्या तुमने? तो थोड़ा ताकत लगा के बोलो, इतनी थोड़ा बचा के भी रोको थोड़ी, ठीक है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? केस का नाम था एशबरी। हाँ, ऐश दिख गई तुमको उसमें, याद रखा, ऐश हमेशा अभी की होगी। सो एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। ठीक है, एक बार सब बोलो क्या है? बिल्कुल तू जरा दम लगा के बोलो। ये टोन ही गलत है तुम्हारा। पहले बोलो, बोलो एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस। दूसरी बार बोलो जोर से, एशबरी रेलवे क्या। एक टोन में एक्साइटमेंट होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, आवाज नहीं बढ़ानी है सिर्फ। बोलो अच्छे से, बोलो एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। बोलो, ये कुत्तों को हकलने वाली आवाज हुई है। एशबरी रेलवे कैरियज, एक सीधे लाइन को नहीं बोल सकते तुम। लेट्स गो। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? पूरा हर मोड पे डॉक न कहता है अर्ज किया है मियां जुड़ा गौर फरमाना। बोलो एक साथ, डॉक कहता है कि थर्ड पार्टी जो होता है, कौन सा पार्टी? थर्ड पार्टी जो होता है should have knowledge, क्या होना चाहिए? So third party shall have क्या? Knowledge about
अबाउट किस बारे, अरे मोहतरमा गौर फरमाइए, गौर फरमाइए थोड़ा, ठीक है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी शॉल हैव नॉलेज अबाउट, किस बारे में नॉलेज होना चाहिए? अरे किस बारे में नॉलेज होना चाहिए? शॉल हैव नॉलेज अबाउट because आर अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? समझ में आ रहा है तुम्हें? वाह 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 वाह, एक बार जो साथ में पढ़ेंगे, है बुड़बक। हाँ, थर्ड पार्टी से, अरे 1 2 3 बोलो, क्या है? थर्ड पार्टी shall have knowledge about because हमारे समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, है ना। नेक्स्ट वाली चीज, अब थर्ड पार्टी को एमओए एओए का नॉलेज हो तो उन्होंने एमओए एओए के खिलाफ एमओए एओए की थोड़ी समझने की कोशिश करना। एमओए एओए के खिलाफ उनने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या? कॉन्ट्रैक्ट एमओए एओए के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट कर, अरे बुड़बक देना, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना। इसलिए दूसरा डॉक्ट्राइन आता है डौ, लव नहीं, डौ, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? डौ। क्या कहता है? इफ थर्ड पार्टी, इफ थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलो? कॉन्ट्रैक्ट विथ अ कंपनी, अगेंस्ट मोटरमा संभालिए खुद को, अगेंस्ट यम लो ये लो सच कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट इसे क्या बोले एक बार? वर्ड एब इनिशियो, डांट देनी है, खाज नहीं देनी है। वाह वाह, ठीक है। ओवर एक्टिंग हो रही है। सो एक बार सब जन साथ में बोलो, ठीक है? एक बार सब जन साथ में 1 2 3 बोलो, क्या है? थर्ड पार्टी शॉल हैव नॉलेज अबाउट एमओए एओए बिकॉज दोज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट विथ अ कंपनी अगेंस्ट एमओए एओए, कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio. There is a doctrine of constructive notice, there is doctrine of ultra virus. आइडिया क्लियर है? दोनों डॉक्ट्राइन एक ही केस में बोले थे, एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। यहां तक समझ में आया? पक्का नहीं आया? आ ही नहीं सकता। अरे कैसे आएगा? अगर समझ में आया तो मेरा एक सवाल का जवाब देना। मेरा सवाल यह है, ये जो डॉक्ट्राइन है दोनों का दोनों, ये किसके फेवर में है? कंपनी या थर्ड पार्टी? मतलब दोनों मतलब बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ टू ऑफ देम, बोलो हाँ ना। सो बोथ ऑफ टू ऑफ ऑल ऑफ देम आर इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, नहीं क्या? कंपनी क्या? सच है ऐसा? फेवर ऑफ क्या है बोले एक बार? कंपनी। यहां तक समझ में है? सांगा हो? पर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने एक्शन करने हैं। उपास है क्या आज? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने, डॉक्ट्राइन ऑफ बालों में नहीं रहे, काले घने बालों में हेयर डाई है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेंस की, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्या बोलो? डॉक्ट्राइन ऑफ
इंडोर मैनेजमेंट, सूरज की पहली किरण। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? बोलो ऐसा ना। इसके लिए एक नया केस पुट कर रहा हूं, केस का नाम है आरबीबी। तेरे को आज बीबी क्यों दिख रही है सर? पक्का हो गया क्या? मुबारक हो। ठीक है, आरबीबी। आरबीबी मतलब रॉयल, रॉयल ब्रिटिश, ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश। ए बुड़बक, पलट पलट के गुफ्तगू कर रहे हो। ठीक है, रॉयल ब्रिटिश, एक आइडिया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकॉन्ड। टरकॉन्ड, एक बार नाम बोलो, क्या है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकॉन्ड। TURQUAND, ये नाम ही ऐसा है, मेरी गलती, मैंने घर से नहीं लाया है, डोंट वरी। सो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस क्या बोले बार से? टरकॉन्ड। इसको टरकॉन्ड रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोले एक बार? मैं बुक का ही पढ़ा रहा हूं, ध्यान दे दो फिलहाल। ठीक है, लेट्स गो। सो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस क्या बोले बार से? टरकॉन्ड। इसमें क्या बोला है? मस्त केस हुआ था, बहुत अच्छे सुनना। रॉयल ब्रिटिश बैंक के मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा था कि बैंक अगर बॉन्ड इशू करेगी, बॉन्ड मतलब जेम्स बॉन्ड में गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड वगैरह, काइंड ऑफ कोई इंस्ट्रूमेंट, अगर बॉन्ड इशू करेगी रॉयल ब्रिटिश बैंक, तो हर बॉन्ड इशू करने के लिए उनको बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। किसका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? बोर्ड। टरकॉन्ड को बॉन्ड खरीदने थे, टरकॉन्ड को खरीदने थे बॉन्ड, तो टरकॉन्ड चला गया बैंक के पास खरीदने बॉन्ड। तो टरकॉन्ड ने बैंक को पूछा कि दो मुझे, फिर बैंक ने बोला कि इसके लिए लगता है बोर्ड रेजोल्यूशन टू गिव यू। टरकॉन्ड बोलता है ठीक है, मैं खरीदने के लिए रेडी हूं। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी बॉन्ड ही समझ में आ रहा है? बैंक के एक डायरेक्टर ने बिना बोर्ड रेजोल्यूशन पास किए टरकॉन्ड को बेच दिए। समझ में आ रहा है? टरकॉन्ड ने बिना चेक किए ले लिए, हो गया लफड़ा और अल्ट्रा वायरस होने लगे। अरे बोलो ना, बॉन्ड। बैंक ने टरकॉन्ड के ऊपर कर दिया केस और वापस मांगे। टरकॉन्ड बोले मैं क्यों दूं अपने बैंक। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो बैंक बोलता है तो कंट्रोल करो थोड़ा, कंट्रोल, टाइम पे बे टाइम पे चीजें की तो गलत हो जाता है। ठीक है, जाना। सो बैंक ने बोला टरकॉन्ड को कि हमने नहीं पास किया था रेजोल्यूशन फॉर द थिंग्स यू हैव बॉट विच इज कॉल्ड एज। टरकॉन्ड बोलता है तुमने रेजोल्यूशन पास नहीं किया या किया, मेरा उससे क्या लेना देना, मेरे को तो चाहिए मेरे। बैंक बोलता है हमने रेजोल्यूशन ही नहीं पास किया फॉर दोज। टरकॉन्ड बोलता है मेरे को मेरे बॉन्ड रखने का पूरा हक है क्योंकि मैंने खरीदे हैं। तुम्हारा रेजोल्यूशन पास हो या ना हो इससे मेरा क्या लेना देना, मैं तो रखूंगा मेरे। समझ में आ रहा है? बैंक बोलता है पर हमने रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया, कैसे रखेगा तू? आइडिया समझ में आ रहा है? दोनों चले गए कोर्ट में। ठीक है, जज बैठा, दीदी बैठी। बैंक बोलती है टरकॉन्ड को जो इशू किए हैं, जज भी बोल रहा है बॉन्ड, बोलिए इनवैलिड है क्योंकि हमने नहीं पास किया बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर दिस। बात करता है टरकॉन्ड। टरकॉन्ड बोलता है अरे इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया फॉर द, पर ये मेरी थोड़ी गलती है। दरवाजे के अंदर ये क्या कर रहे हैं? बंद दरवाजा, कुछ भी कर सकते। दरवाजे के अंदर ये क्या कर रहे हैं? फॉर द। मैं कैसे जांचू? मैं तो रख सकता हूं ना मेरे। एक तो मुझे अंदर आके जांचने दे, एक तो मुझे अंदर आके
कैसी हरकतें है तेरी। एक तो मुझे अंदर आके बोर्ड रेजोल्यूशन जांचने दे फॉर द, या तो फिर मुझे रखने दे मेरे। आपको क्या लगता है टर्कॉन ने रखनी चाहिए क्या? अरे पहले बॉन्ड बोलो, अब बोलो हाँ या ना। तो टर्कॉन ने बॉन्ड रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि दिस इज इंडोर मैनेजमेंट। तुम्हारा रेजोल्यूशन तुम अंदर पास कर रहे हो, बाहर पास कर रहे हो, हमारा क्या लेना ना। तुमने आर्टिकल में लिखा रेजोल्यूशन पास करना है, तुम्हारा इंटरनल प्रोसेस ना, मेरा क्या लेना। मैं तो थर्ड पार्टी है, मैं थोड़ा तुम्हारे कंपनी के अंदर आके बोर्ड मीटिंग में बैठता है, मैं थोड़ा तुम्हारे कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग में आके बैठता है। तुम अंदर क्या कर रहे हो इससे मैं कैसे क्या कंफर्म करूं? तुम थोड़ी ना वीडियो कैमरा बोर्ड मीटिंग का लगा के बाहर ब्रॉडकास्ट करते हो, ये देखो बोर्ड मीटिंग हो रही है। मैं क्यों मानूं कि तुमने पास नहीं किया, और मैं क्यों मानूं कि तुमने पास किया? मैं तो यही अज्यूम करूंगा ना, मेरे हाथ में बॉन्ड है तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ होगा। मैं क्यों मानूं कि तुमने पास किया या नहीं किया? मैं कैसे चेक करूं कि तुमने पास किया नहीं किया? जज बोले दीदी दीदी ऐसा कैसे चलेगा? दीदी ने दिया आशीर्वाद, बोले एकदम ज्ञान आया जज को। बात तो बोले सही है टर्कॉन्ड की। तुम जब रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो, ये रेजोल्यूशन इंटरनल मैटर है। कल तुम किसी भी इंटरनल मैटर की या प्रोसेस की बात करोगे और तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि थर्ड पार्टी उस प्रोसेस के बारे में जाने, तो कैसे जानेगी? कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी अलग होती है, थर्ड पार्टी का चेक करने का नजरिया अलग होता है। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन की तो थर्ड पार्टी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। थर्ड पार्टी अज्यूम कर सकती है कि आपने इंटरनल प्रोसेस पास किया होगा। और जज बोलता है इसी रूल के तहत टर्कॉन्ड को मिलने चाहिए। समझ में आया? तो यहां थर्ड पार्टी को सी क्या लिखा गया है और भैया ऑर्डर किया है, पूछो क्या अर्ज ये किया है। थर्ड पार्टी शॉल नॉट श्रीफल वाला शॉल। So third party shall not or need not have knowledge about internal, बोलो क्या? अफेयर्स मतलब समझते हो? ठीक है। So internal affairs of company it can assume that internal affair जानते हो, is being processed समझ में? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। अरे बोलो ऐसा ना। तो मेरा एक सिंपल सवाल है, मेरे सवाल का जवाब देना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। हाँ डाइन, कौन डाइन? ये किसके फेवर में वर्क करता है? हाँ ऑप्शन तो रखने दो निकम्मो, ऑप्शन रखे नहीं, तुम पहले ही जवाब दे रहे हो। वेदर इट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी। इन थर्ड पार्टी, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी। मेरे को घर जाना है। अरे बोलो डी ना, सच्ची बोलो किसके फेवर में वर्क कर रहा है? सो दिस इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। कौन सा पार्टी बोले एक बार? थर्ड। समझ में आया है मैं क्या कह रहा हूं? सांगा हो तो मैं जो बोला था वो मैं थर्ड पार्टी के नजरिए से बोला था। डॉकनो और डॉउ कंपनी के लिए वर्क करते हैं, ये थर्ड पार्टी के लिए काले घने बादल है। डॉकनो और डॉउ से बचना थर्ड पार्टी के लिए काले घने बादलों के समान है। थर्ड पार्टी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कड़कती हुई बिजलियों के समान है, बिकॉज उनके फेवर में वर्क नहीं कर रहे। पर थर्ड पार्टी के लिए इन दोनों काले घने बादल और कड़कती हुई बिजलियों में एक ही सूरज की किरण है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के फेवर में है। तो बोलो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऐसा मारूंगा ना, एक्शन करो सब जन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एरिका में माशानी हाथ लायचं आहे, काले घने बादल
कैसे? वेरी, लेट्स गो। डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रावायरस की, डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली पर किरण भी धोखा देती है। किरण भी क्या देती है? जोर से पूछो कितने बार धोखा देती है किरण? जोर से पूछो कितने बार किरण धोखा देती है? एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मतलब थर्ड पार्टी के फेवर में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कब कब काम नहीं करेगा। देखो यहां हम एक्सेप्शन को एक्सेप्शन देख रहे हैं। अब मोहतरमा, हम यहां एक्सेप्शन को एक्सेप्शन देख रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और अल्ट्रावायरस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का हम एक्सेप्शन देख रहे हैं, दैट इज किरण कब कब धोखा देगी, किरण कैसे कैसे धोखा देगी। पूछो कैसे? किरण 3 केस में धोखा देती है। पूछो कैसे? अगर आपको नॉलेज है ऑलरेडी, या किरण को नॉलेज आ गया कि आप निग्लिजेंस कर रहे हो, किरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, निग्लिजेंस ध्यान नहीं दे रहे ना, तुम तो मेरी तरफ ध्यान देते ही नहीं आजकल, बोलो हाँ ना, सो निग्लिजेंस कर रहे हो, क्लियर है? या आपने किरण के साथ फ्रॉड किया है, फॉर्जरी। तुम किसी और के हो गए, तुमने उसकी फोटो लाइक की, इट्स ओवर बिटवीन अस। अरे होता है नहीं होता है? बोलो हाँ। सो किरण कब धोखा देगी? 3 केसेस में किरण धोखा देगी कि कब कब? जब किरण को नॉलेज आया कि आप क्या कर रहे हो, निग्लिजेंस, तुम तो मुझे कॉल ही नहीं करते वाला निग्लिजेंस, या फिर आपने फॉर्जरी कर दिया। सर क्या है? सुनना, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट 3 केसेस में वर्क नहीं करता, मतलब थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन 3 केस में वर्क नहीं करता। पहला केस पूछो कौन सा? क्या चल रहा है? हाँ, पहला केस पूछो कौन सा? चल ले, कर ले तू, मैं बाद में पढ़ा था। आ रहा एक एक पे। साइड वाला ठीक से बैठ जा, नशे करके बैठा है, खुद के बैलेंस पे बैठो थोड़ा सा, ठीक है? मार ले सर, पढ़ाओ। लेट्स गो। सो नॉलेज, अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा थर्ड पार्टी के प्रोटेक्शन में अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज ऑलरेडी है कि इंटरनल प्रोसेस कंप्लाई नहीं किया है। अगर यहां पे टर्कॉन को यह पता रहता कि नहीं भाई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, ही हैव नॉलेज कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, फिर भी वो बॉन्ड खरीद रहा है, तो एक गलती तो टर्कॉन की है। आज हाँ बोलोगे या कल पढ़ो? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सुनो। तो अगर इसको ऑलरेडी पता था कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कब वर्क करता है? आप जब गुड फेथ में हो, आपको नॉलेज ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कंसेप्ट समझ में? सो आपको नॉलेज आ गया कि भैया इंटरनल प्रोसेस कंप्लाई नहीं हुआ है, ऑब्वियसली आपका डॉक्ट्राइन वर्क नहीं करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दूसरा, निग्लिजेंस। बोर्ड ने बोला था टर्कॉन को कि आ भाई तू बोर्ड रेजोल्यूशन चेक कर ले, तू आजा कंपनी में आ, रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ, तू बोर्ड रेजोल्यूशन चेक कर ले, पर टर्कॉन बोले तो देख लो तुम्हारा, मेरे को तो बॉन्ड नहीं है। निग्लिजेंस, सीरियसनेस नहीं है। क्लियर कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? सो व्हेन थर्ड पार्टी हैड ऑप्शन टू चेक, ऑप्शन टू क्या बोले बात से? चेक। थर्ड पार्टी को ऑप्शन है चेक करने का वेदर प्रोसेस इज कंप्लाइड और नॉट, प्रोसेस कंप्लाइड और नॉट। सांडे है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? प्रोसेस इज कंप्लाइड और नॉट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। या फिर तीसरा, फॉर्जरी। पूछो क्या बोलो एक बार जोर से? फॉर्जरी पता है क्या होता है? फॉर्जरी ये वो नल है, फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी नहीं आता। बोलो सब जन, फॉर्जरी है वो जिससे पानी नहीं आता। एक और बार बोलो, फॉर्जरी है वो जिससे पानी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर ने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की साइन कॉपी कर ली, रेजोल्यूशन पास किया, दिखा दिया,
सबकी साइन कॉपी की, फॉर्ज की, और वो सबकी साइन फॉर्ज करके दी टर्कॉन को। ये देख बोले सबने साइन किया, टर्कॉन ने बॉन्ड भी ले लिया। अब इसमें टर्कॉन की कोई गलती नहीं है, पर इंडियन लॉ सिस्टम में फॉर्जरी, भले किसकी गलती हो या ना हो, पर फॉर्जरी का कोई भी लीगल इफेक्ट। अरे सो गया, बच गया ऑरेंज टी शर्ट के पीछे, ऐसे सोते नहीं है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मुंडे मुंडे झटको, स्ट्रेट बैठो। साइड वाले वो सोया तो मैं तेरे को मारूंगा, याद रखना। हाँ तेरा दोस्त है ना, उसको जलाए रखना तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसकी फिलहाल सपनों की रानी को आने मत देना। समझ में आया सबको? इसका मतलब ये नहीं तू लेके भाग जाना करके। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। सो फॉर्जरी ये वो क्या है बोले एक बार, उसे नल है। सब जन बोलो फॉर्जरी ये वो जिससे पानी, क्योंकि इंडिया में जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्ज होता है, किसी की गलती हो, किसी की गलती ना हो, किसी को डैमेज हो, किसी को डैमेज ना हो, फॉर्जरी के सामने ये सब चीजें नहीं चलती। दिस इज नल, वॉइड। फॉर्जरी मींस नल, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। बोर्ड के साइन फॉर्ज करके कॉपी करके दिए, भले ही टर्कॉन की कोई गलती ना हो, पर बॉन्ड वापस करने पड़ेंगे, पैसा वापस लेना पड़ेगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। तू भी सो रहा था, सोते सोते आज क्या क्या मीठा का क्या है वो, क्या कुछ मीठा हो जाए? शनिवार मेस में क्या मीठा था क्या कुछ ऊपर? तेरी बॉडी देख के लगता है बचपन से उपास है। लेट्स गो आगे, पूरा स्टार्ट करते, कॉन्सेंट्रेट करा बच्चों, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हाथ ऊपर कर ले थोड़ा सा जिंदगी में। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले गाने, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरवायरस की, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली की, और किरण ने क्या दे दिया? धोखा, क्योंकि उसको नॉलेज आ गया कि ये निग्लिजेंट है या इसने फ्रॉड किया। पक्का समझ में आया सबको? लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट।
चलो हो गया बच्चों, एवरीबॉडी बोले सुनो, अपनी अपनी बुक में ही लिखना है बस, इतना टाइम कैसे लग रहा? हो गया सबका? ओके, नाउ मैं मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं, ठीक है? लेट्स गो। सीरीज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उसका उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, उसके बहुत सारे कंडीशंस उन्होंने बोले हैं, साथ में कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी होगा। फिर एशबरी रेलवे कैरियर्स कंपनी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उन्होंने दिया है और उसको उन्होंने जितने लेवल पे हो सकता है एक्सप्लेन किया है। नॉलेज, इरेगुलरिटी, सस्पेशन, नेग्लिजेंस, फॉर्जरी। गुड, मैं चाहूंगा इसको आप रीड करो अभी, ठीक है? ठीक है, मैं तो रीड कर सकता हूं पर मेरा रीड करके फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं मन में, मैं इसको बोर्ड के ऊपर ही रख रहा हूं, धीरे धीरे ड्रैग करूंगा, मन में हर चीज को रीड करो और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोला था। क्लियर कंसेप्ट? जितना मेरे को प्रवचन देना था, बाबा जी का प्रवचन खत्म हुआ, नाउ इट इज अ टाइम कि आप इसमें से चीजों को पिक करना शुरू करो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कंसेप्ट आपको समझ में आया है पक्का अच्छे से? एवरीबॉडी लास्ट बेंचेस बोलो आया ना? कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है? तो इसको रीड करो, स्लो हुआ चलेगा बट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑलरेडी कंसेप्ट पता चला हुआ है। ठीक है, गो फॉर इट, करो रीड एक बार मन के मन में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ हो गया? एग्जाम्पल उनका थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, पर अपन ने जो केस देखा इट वाज द सेम।
बोलता हूं। चलो रीड किया सबने। इसमें क्वेरी आपको आया होगा व्हाट इज इंट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है विच इज बियॉन्ड इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर गया, इट इज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब जिसको आप ठीक कर ही नहीं सकते, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में समझो कोई रूल लिखा हुआ है कि भाई बिना रेजोल्यूशन पास किए आपने बॉन्ड नहीं बेचनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप बाद में रेजोल्यूशन पास करके उस चीज को रेटिफाई कर सकते हो, वैलिड कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है इंट्रा वायरस। क्या कहा जाता है? इंट्रा वायरस। जैसे बॉन्ड नहीं बेचना चाहिए, रेजोल्यूशन पास नहीं किया और बॉन्ड बेच दिए, तो ये तो वैलिड हो गया, बोलो हाँ है ना। उसको आप बाद में रेजोल्यूशन पास करके रेक्टिफाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टर इंट्रा वायरस। अब आपको जो आंसर राइटिंग पॉइंट चाहिए ना, ये यहीं पे है। दिस इज योर फर्स्ट आंसर राइटिंग पॉइंट, दिस इज योर सेकंड आंसर राइटिंग पॉइंट, दिस इज द थर्ड वन। क्लियर है? सबको हाँ है ना। ये 3 पॉइंट को मार्क करके रखना। अगर आपको किसी ने कुछ पूछा, ऊपर लिखना डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस, नीचे ये 3 पॉइंट्स। क्लियर है? और साथ में केस का नाम एशबरी रेलवे कैरियर्स कंपनी एंड वर्सेस रिची। चौथा मत लिखना, क्योंकि चौथा थोड़ा सा इंटर फाइनल लेवल का है, वो यहां पे इतना मायने रखता है, उन्होंने कहीं से तो भी कॉपी किया है। पहले 3 पॉइंट्स को मार्क करके रखना। आपके आंसर राइटिंग पॉइंट्स है वो पहले 3 पॉइंट्स है। क्लियर है कंसेप्ट? साइड में उसके लिखते रखो। इन एडिशन टू दीज 3 पॉइंट्स, इन एडिशन टू दीज 3 पॉइंट्स, in addition to these 3 points, also write doctrine of constructive notice. In addition to these 3 points, also write doctrine of constructive notice. And name of the case law, and name of the case law, एंड नेम ऑफ द केस लॉ। क्या केस है? एशबरी। लिख के रखो, एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। अब आ जाओ इंडोर मैनेजमेंट पे। एक बार इंडोर मैनेजमेंट रीड कर लो, वैसा ही जैसा आपने अल्ट्रा वायरस रीड किया, मतलब फिक्स रहना चाहिए दिमाग में। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के 2 पॉइंट मार्क करके रखना, वही आपको लिखना है एग्जाम में। पूछे तो वो सिर्फ वो 3 पॉइंट उधर के अल्ट्रा वायरस के और ये 2 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। मस्त 5 पॉइंट लिखना, केस का नाम लिखने का, गेम ओवर। इतना भी लिख दिया आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ड्रैग करो।
थोड़े से फैक्ट्स आरबीबी वर्सेस टर्कॉन के थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट नियरली इंटेंशन सेम ही है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? पढ़ रहे हो या घूर रहे हो? तो खत्म ही नहीं हो रहा, घूरे जा रहे घूरे जा रहे. अच्छा, उन्होंने जो बीच में एक्सेप्शन में दिए हैं 3 एक्सेप्शन में केसेस, वो याद नहीं किए तो भी चल जाएगा. 2 मेन केसेस भी याद है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. क्लियर है? पर 2 मेन केसेस पहले याद रखना, ठीक है? पता चला वो भी भूल गए, सर ने तुमने ही तो बोला था मत याद करना करके. हो गया सबका? यस और नो? ओके, अब बुक के अंदर हेडिंग डालना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम का गेम ओवर हो गया. अभी मैं आर्टिकल के क्लॉजेस लिखवा के दूंगा. आर्टिकल के क्लॉजेस हो जाएंगे, शेयर वाला एरिया हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा, चैप्टर खत्म. ठीक है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डैश कंटेंट्स. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं? पॉइंट नंबर 1 रेगुलेशंस. रेगुलेशन कोलन करना और लिखना. इट कंटेन द रूल्स, इट कंटेन्स द रूल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. For management of the company. Full stop. Point number 2. Inclusion matters
inclusion matters. लिखना, it contains the additional rules. It contains the additional rules or matters. Additional rules or matters which are necessary for the management. Which are necessary for the management. Third point, provisions of the laws. Provisions of the laws. जैसे प्राइवेट कंपनी है तो हमने देखा था ना, अ कंपनी बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स. तो ये लॉ वाली प्रोविजन है, ये तुमको आर्टिकल में लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड. सो प्रोविजन ऑफ द लॉज भी लिखना है, तो लिखना, दीज आर द प्रोविजंस एंड रेस्ट्रिक्शंस. These are the provisions and restrictions given by the law need to be included in the rules. Given by the law need to be included in the rules. Next point. Point number 4. Additional provisions of the laws. Additional provisions of the laws. देखो याद करना भी आसान है. पहले सबसे पहला नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है, नॉर्मल रूल्स. अब देखना ना हेडिंग, अबे मां शक्ति, ठीक है. नॉर्मल सबसे पहला हेडिंग क्या है बोलो एक बार, रूल्स. क्या है पहला हेडिंग बोलो, रेगुलेशन, मतलब पहला रेगुलेशन. दूसरा हेडिंग देखो एडिशनल रेगुलेशन. तीसरा प्रोविजन और चौथा एडिशनल प्रोविजन. क्लियर है? तो चौथे एडिशनल प्रोविजन में लिखना, दीज कंटेन्स एडिशनल लॉज. दीज कंटेन एडिशनल लॉज और प्रोविजंस, कंटेन एडिशनल लॉज और प्रोविजंस एक्सेप्टेड बाय कंपनी. एडिशनल लॉज और प्रोविजंस एक्सेप्टेड बाय कंपनी at its own discretion. At its own discretion. At its own discretions. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, मॉडल आर्टिकल. मॉडल आर्टिकल. मॉडल आर्टिकल मतलब क्या एक्ट ने कोई फॉर्मेट बना के दिया है आर्टिकल का, ठीक है. सो उसके अंदर लिखा टेबल एफ, टेबल एफ टू टेबल जे, टेबल एफ टू टेबल जे ऑफ कंपनीज एट 2013, ऑफ कंपनीज एट 2013, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 provides model form of article of association. Provides model form of article of association. मौजूदा टेबल कहां से कहां तक, एफ से लेके, जोर से बोलो, एफ से लेके जे तक. क्लियर है? उसके बाद में लास्ट पॉइंट, कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. The companies already registered need to create article, need to create the article as per new laws. As per new laws. And companies which are newly registered, and companies which are newly registered
newly registered, can accept model article of association. Model article of association. Full stop. हो गया सबका? ओके, कैन यू टेल मी मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट. नॉर्मली मेमोरेंडम चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में. आर्टिकल इज इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट जो चेंज हो सकता है कई केसेस में. क्लियर है? कुछ 4 पॉइंट्स अल्टरेशन के डिफरेंस के दिए हैं आपके मॉड्यूल में, ये वाले. मैं चाहूंगा इनको स्टार मार्क करना, अभी के अभी मन के मन में पढ़ना और उसको याद भी कर लेना. एग्जाम में पूछने लायक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार मार्क करना, 3-4 स्टार 5 स्टार पूरी चांदनी रात बना दो वहां पे. ठीक है? और उसको रीड करना या मैं रीड करूं. ऑब्जेक्टिव. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायलेमा. सॉरी, क्या है ये? Define and delimits the objective. Delimits the objectives of the company, whereas article of association lays down the rules and regulations for internal management of the company. Article determine how the objectives of the company are achieved. देखो, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव बोला है, आर्टिकल में बोला है उसको कैसे अचीव करना है. दूसरा, relationship. Memorandum defines relationship of a company with outside world. An article defines relationship between a company with its members. क्लियर है? आर्टिकल इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट है. मेमोरेंडम ये दूसरे वर्ल्ड के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, आउटसाइड वर्ल्ड से डील करता है. थर्ड वन, अल्टरेशन. Memorandum alteration can be altered under certain circumstances and in the manner provided in the Act. In the most cases, permission of regional director or tribunal is required. The article can be altered simply by passing a special resolution at general meeting. Memorandum alter करने के लिए regional director मतलब authority, national company law tribunal मतलब कोर्ट के अप्रूवल लगते हैं. लेकिन आर्टिकल अल्टर करने के लिए आपको किसका अप्रूवल लगेगा सर? जनरल मीटिंग का स्पेशल, मतलब मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन. किसका? एक बार मेंबर, शेयर होल्डर का. वहां लिख कर रखो, शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन. क्लियर है? अल्ट्रा वायरस. एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस void. These cannot be ratified even by unanimous consent of shareholder. That ultra virus, the article can be ratified by special resolution of shareholder provided they are not beyond the provisions of the caliber memorandum. मतलब आर्टिकल को void करना इंट्रा वायरस है, मेमोरेंडम को void करना अल्ट्रा वायरस है. क्लियर है आंसर? स्टार मार्क करके रखो, एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है? लास्ट चीज जो बची है तुम्हारे बुक में, इज बची है शेयर्स. इसके लिए तो मैं स्ट्रेट अवे एक इक्वेशन देना चाहूंगा. आ जाओ. एवरीबॉडी पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के पास. ठीक है? ध्यान देना अच्छे तरीके से. रेडी? लेट्स गो. सो शेयर कैपिटल जो होता है, शेयर के बाद उसे कैपिटल, उसको कैसे डिवाइड करना है ध्यान देना. सबसे पहले आता है बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल. सब जन बोलो कौन सा कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल. सब जन बोलो कौन सा कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल में से आप लेस मारो, लेस. अनइशूड कैपिटल. अनइशूड कैपिटल मतलब जो आपने अभी तक इशू नहीं किया. ये निकालने के बाद में अगर आपका बचता है तो बचता है इशूड कैपिटल. कौन सा कैपिटल बोले एक बार? इशूड, जो आपने इशू किया है. इशूड कैपिटल में से लेस मारो, लेस. अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. कौन सा कैपिटल बोले एक बार? अनसब्सक्राइब कैपिटल. तो आपका बचेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. समझ में आ रहा है सबको? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से लेस मारो, लेस. अनकॉल्ड कैपिटल, जो आपने अभी तक कॉल नहीं किया. 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए कॉल किए तो 4 रुपए अनकॉल्ड रहे. तो कौन सा कैपिटल बोले एक बार उससे? अनकॉल्ड कैपिटल. तो बचेगा कॉल्ड अप कैपिटल. कौन सा कैपिटल बोले एक बार उसे? कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस मारो, लेस.
कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, जितना कॉल किया उसमें से कॉल इन अरियर कि नहीं भाई नहीं अभी तक नहीं आया, तो आता है पेड अप कैपिटल। सर, सर बोलो, सर बोलो, सर अनपेड कैपिटल कहां है इसमें? अनकॉल्ड कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर्स टुगेदर फॉर्म्स अनपेड कैपिटल। यह है आपका शेयर कैपिटल, ईजीपीजी। समझ में आया पक्का? बोलो हाँ है ना, एकदम इजीली समझ में आया। लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। बोलो हाँ है ना। इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। एंड चैप्टर का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया है सबको? बोलो ऐसा ना। चलो आज के लिए फिर अपन इतना काफी करते हैं। इसके टेस्ट के लिए तुमने रेडी रहना, कभी भी आ सकती है, बहुत जोर से आ सकती है। क्लियर है सब? तो इसके लिए रेडी रहना, टेस्ट अच्छे से देना। कल से अपन यल पी शुरू कर देंगे। कल क्या है? मैं ग्रुप पे डालता हूं, ठीक है? मेरे को भी नहीं पता है या नहीं है, आप मेरे को नहीं पता फिलहाल है या नहीं है, डिस्कस करना पड़ेगा फिर ही डालूंगा। हाँ मैं किसी को बोलूंगा डाल दो करके, डोंट वरी। ठीक है चलो आज के लिए काफी अपलोडेड है। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।